मोरा में तुम गॉन टू प्रेगनेंसी, वहाँ कोई कुछ वहाँ कोई कुछ वो मसला नहीं है। तो बहुत सारे सबक है हमारे लिए, बहुत सबक है, बहुत कुछ है। और बाकी बच्चे, अच्छा एक ये भी मसला हो रहा है कि बच्चे देख रहे हैं पहले, और मुझे तो लग रहा है कि अच्छी उन तक मैसेज पहुंचे, वरना वीडियोस बनाते हैं, स्पेशल डेज करते हैं, कोई बच्चा नहीं देखता। उनको एंगेज करना जरूरी है। उनके लिए कोई मसला है, वो कोरियन कंटेंट देख रहे हैं, कुछ इधर उधर की चीजें देख रहे हैं, वो आपको लगता है कि कुछ नहीं देख रहे, वो बल्कि गलत कंटेंट देख रहे हैं। परवरिश एटलीस्ट उनको वापस अपनी रूट्स पे लेके आ रहा है कि बेटा ठीक है ये मसले ये वो सब कुछ है, लेकिन साथ में ये अब देखो वली हालांकि घर से भागा, ये वो बाप ने बुरा किया, लेकिन अब मैसेज क्या ड्रामा दे रहा है, नहीं वापस जाओ, तुम सेल्फिश हो, माँ बाप का दिल दुखाया तुम्हारे, इसलिए काम नहीं हो रहे। हर जगह तो उसमें एक सबक है। तो और अगर आप बच्चों को उनकी ज़बान में एड्रेस नहीं करेंगे ना, वो नहीं समझेंगे। सही, आई थिंक अमल का जो ट्रैक उन्होंने शुरू किया मास के साथ, ये बताने के लिए कि भाई एक शख्स ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया या वो आप में इंटरेस्टेड नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बेहतर शख्स आपका इंतजार कर रहा होता है, वो आपको लेटर लाइफ में मिलेगा। तो यू नो जो आप लोग कॉमन इंटरेस्ट होंगे, यू विल गेट अलॉन्ग बेटर, एक या छोड़ो वो आपके लिए है ही नहीं। तो आई थिंक इस तरह से शायद वो मैसेज देना चाह रहे थे। अच्छा, अब परवरिश का चक्कर ये कि 6.1 मिलियन व्यूज़ इन 5 डेज़, डायन के करीब है। डायन का तो जिक्र हम इतना नहीं सुनते, इसका सुन रहे होते हैं नंबर्स, बट सेम है, अजीब बात है। 32-33 एपिसोड, मुझे लग रहा है लोग अब चाह रहे हैं कि तकरीबन अब ख़त्म हो जाइए, अब थोड़ा सा इसको अब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ना चाहिए इस ड्रामे को। जो क्रिस्प, हाँ क्रिस्पनेस खत्म हो गई है। फंसा हुआ मुझे था ना कि बस दिल नहीं भरता था कि और आगे देखना है, नेक्स्ट में क्या होगा, वो खत्म हो रहा है। अरे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। अगर एक सीन है, अगर आप तीनों ना अतीका जी ने उसका जिक्र किया ना, महीना जी ने किया, अगर आपने भी नहीं किया ना, मैं क्या वो अगर सीन में अगर नहीं किया तो अगर हुआ तो फिर आप महीना जी एक नंबर बढ़ाएंगी। ठीक है, चले। अच्छा क्योंकि वो सीन बड़ा कमाल था। वो मेरा फेवरेट सीन था। वो मुझे वही कह रहा हूं कि वो आप लोग कैसे मिस कर रहे हैं। शायद अभी मुझे भी मौका दो। हाँ मुझे मौका दो, शायद मैं बात चलो देखते हैं जब वो रैंक करती है। अच्छा, तो I had it written, I hadn't said it. तो मैं इसलिए कहती कि अब इसको ना अब 35 के बस पास इसको खत्म करते हैं, तो 3-4 एपिसोड में अब खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, डायन 45 पे चला जाए, हमारा परवरिश ना जाए। डायन से हमारी कोई उम्मीद नहीं है। डायन जहाँ मर्जी जाना चाहता है जाए, डायन जहाँ जाना चाहती है जाए। डायन से हमारे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम उसको बस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये जरा थोड़ा सा अलग डायन बस 7 घर छोड़ दे, बाकी जहाँ मर्जी जाए। कोई नहीं, वो खैर टाइम पास है, चलता रहेगा। इसका ये कि जरा कुछ हिसाब किताब हमने ख्याल रखा हुआ है, ये सही जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा खत्म करने की सोच लें। अब आपके खत्म हो जाना चाहिए। Some scenes are also very long. I think they are going to, because अभी if you notice किसी कैरेक्टर को उन्होंने लूज नहीं छोड़ा। हाँ, बस इस बच्ची के लिए भी एक मुझे अब आगे मार्ग मेरे ख्याल बहुत अच्छे मैसेजेस मिल गए, बड़ी अच्छी बात हो गई, अब कुछ रहा नहीं। अब जरा थोड़ा सा इसको वापस घर लाएं। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में घर आ रहा है वली। ये एक 2 एपिसोड में वाइंड अप हो सकता है ड्रामा, जितनी सारी सब चीजें सेटल हो रही हैं। सेटल हो गई हैं। अब वो जो मेंटल हेल्थ का इशू भी हमें जो लगता है ना इसके कॉन्सर्ट्स होंगे, ये मशहूर हो जाएगा, शायद वो नहीं बात। शायद ये है कि ये घर आएगा, थोड़ा सा बाप फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा ये फ्लेक्सिबल होगा कि मैं पढ़ूंगा भी, म्यूजिक भी करूंगा, और वो भी यही कहे कि हाँ तुम पढ़ो भी और म्यूजिक भी करो। ये इसकी बहुत अच्छी एंडिंग मुझे लगता है हो सकती है। जो अच्छा सीन मुझे बड़ा लगा, जो शायद इसकी तुम बात कर रहे हो, वो अबुल का और उसके बाप का जो गले मिला है, उसने जो एकदम कहा ना अब्बू, और एकदम मुड़ के अपने बाप के जो गले लगा है, वो बहुत अच्छा, वो मुझे इतना प्यारा सीन लगा। बहुत छोटा सा था, देखो क्रिस्प लगता है, और बाप से भी तक उसने कोई बात नहीं की, लेकिन जो उसका हक करना और बाप की भी आंखों में आंसू आ गए, बहुत अच्छी सीन था। अब्बू तो ऐसे होने चाहिए जैसे अबुल के। वही मैं कह रही हूँ, he was my hero। रोमांस की बात करें, इन सब बच्चों में सिर्फ ये वली और इनका ही रोमांस चल रहा है, बाकियों के मसले तो कुछ और ही हैं। बाकियों के तो और बड़े मसले चल रहे हैं। अच्छा, ये जो लड़ाई हुई घर में बच्चे की, अच्छा फिर एक अच्छा मैसेज के गेमिंग बहुत अच्छी फील्ड है, बड़ी रिस्पेक्टेबल है, बड़ा पैसा है उसमें। ये भी हम कभी ड्रामों में नहीं इतना, बस फाद मुस्तफा के ड्रामे में थी, और सेकंड अब हम सुन रहे हैं। हाँ, बाद ये मैसेज दिलवा रहे सबको, सुनो समझो। तो वो सीन बड़ा अच्छा था किचन में, उससे पहले सब हंस खेल रहे हैं, और उसके बाद वो इतनी टेंशन, बहुत टेंशन थी भाई उस सीन में। और जिस तरह फिर आई थिंक ही जस्ट लॉस्ट इट कि मेरा बच्चा है और सब गलत कह रहे हैं। अब वो और सवेरा टीम बन गए, सुलेमान, नुमान एजाज और पना वो टीम बन जाते हैं। उनका अलग पेरेंटिंग स्टाइल है, इन दोनों का अलग है। और वो से क्या कहता है कि नहीं नहीं यही सही, नुमान एजाज से यही सही तरीका है, बच्चे पे सख्ती करो। तो वो कहता है हाँ इसी वजह से तुम्हारी जो फैमिली है बट के रह गई है, तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाह रहे। वो बहुत हार्ड हिटिंग था वो तो। उसका असिस्ट वाज लाइक अ स्लैप, और सबके सामने, बच्चों के सामने। इस दफ़ा मुझे नुमान एजाज का मुझे लगा थोड़ा सा टूट भी रहा है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये सवाल किया था, नुमान एजाज के बेटे को क्यों नहीं हॉस्पिटल देखने जा रहा।
इसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया टाइम पे, हम इस तरह की बातें सुन रहे थे। अब समझ आई कि वो उसको बुलाया किसी ने नहीं, वो खुद आया है। ही वॉज नेवर इन्फॉर्म्ड, वो आया ही नहीं है वली के लिए, उसको पता ही नहीं है। वो इसलिए आया क्योंकि उसका तो बिजनेस हो गया ठप, तो वो खुद ही आया। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। तो यहाँ हमें राइटर ने वो आंसर हमें दे दिया कि ये क्यों आया है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात वो इसमें यही थी कि बच्चे कभी अपने रिलेशनशिप या वैसे किसी की तरफ अगर रुझान हो तो अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं, और ये बच्चे फ़ौरन इनको वेकअप कॉल मिली। एक इंपॉर्टेंट मैसेज था। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था कि जिससे आप प्यार करते हैं, अगर वो लड़की या वो लड़का रोए, आपका तो दिल फट जाना चाहिए। आपको तो उसको मनाना है, उसको अपना एक सहारा देना है। यहाँ वली ने तो बदतमीजी शुरू कर दी माया से, क्या बड़ी बात हो गई, ये हो गया वो हो गया। वहाँ उसको बड़ा अच्छा उसका आगे कन्फ्रंटेशन थी कि यू आर मतलब यू लाइक अ स्नॉब, है ना, क्या सीन। मेरा काम है तुम्हें पैम्पर करना, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट मिस्टर वली, तुम्हारा इमोशनल बैगेज मुझे संभालना है। लेकिन मैं जब आई फॉल डाउन यू आर नॉट देयर फॉर मी, तुम कितने सेल्फिश आदमी हो। तो इन 2 एपिसोड्स का मुझे लगता है मकसद जो क्रक्स था ना वो ये था कि वली को ये बताना कि तुम सेल्फिश हो, और ये उसको माया ने बताया, ये उसके टीचर ने बताया है। और अब उसको लगा, और उसने फिर अमल से भी जाके पूछा कि क्या मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, क्या मेरे अंदर एम्पैथी नहीं है, मैं सेल्फिश हूँ। उसने कहा हाँ यू आर सेल्फिश। तो अब वो उसको, क्योंकि ये शुरू से इसमें प्रॉब्लम था, ये है सेल्फिश लड़का, लेकिन यहाँ जिस तरह उसने माया को ऐसे किया है ना, मतलब और यहाँ पर वो सीन आता है जो मैं कहता सबसे इंटेलिजेंट था, जिसमें वो अमल को बोल रहा है। अमल उसको सोच रही है अपने दिमाग से, जो अमल की उसके साथ एसोसिएशन थी, वो इतनी इंटेलिजेंट राइटिंग थी कि ये वली उसको बोल रहा है माया को जहन में रख के कि मैं चीज़ नहीं बता पाता हूँ, मेरे अंदर कोई मिस्टेक है, मेरे अंदर एम्पैथी नहीं है। अब अमल को नहीं पता कि माया की वजह से मुझे कह रहा है, उसको तो पता ही नहीं कि उन दोनों का क्या झगड़ा हुआ। वो सोचती है कि ये मुझे शायद बताना चाह रहा है कि ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई या वो। तो इतना वो था ना, मैंने कहा ओह माय गॉड, दिस इज सो इंटेलिजेंट राइटिंग कि वो अपने दिमाग से कुछ और सोच रही है और दोनों की बातें एक्चुअली वो हो रही थी। तो वो इंटेलिजेंट तो है हमारी राइटर, हमारी डायरेक्टर भी। फिर 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जहाँ अनु ने बताया अपने बाप को, जो बाप अब बात करना चाह रहा है, उसने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं ऐसे प्रोटेक्ट किया जैसे चाचू समीर को करते हैं। उसने वही गलती की जो मैंने की थी। अब ये बाप को कन्फ्रंट कर रही है, उसमें कॉन्फिडेंस भी आया और अब उसको शी वांट्स आंसर्स। यहाँ थोड़ा तुम्हारे जहाज में मुझे बेचारे से तरस भी आया, कहते मैंने वही किया जो मैंने उस वक्त ठीक किया, समझा। और करते हैं ऐसे पेरेंट्स कि यार माहौल ख़राब है, मैं अपने बच्चों को ले जाऊँ, शायद यही ठीक है। उसने कोई अपने हिसाब से यही समझा। और बाद में कहता है कि देखो सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगते हुए गुजर गई, पहले बच्चों की माँ से और अब बच्चों से। कहीं कहीं आदमियों का भी वो एक कैथारसिस और उसकी हेल्पलेसनेस ना मुझे फील हो रही है कि देखो उसका भी बड़ी अच्छी बात की अभी कि वो जो माहौल वाली बात थी कि मैं जो समझ आया मसला हम लोगों का यही है कि हम माहौल को फ़ौरन बदलना चाहते हैं। हम माहौल को एक्सेप्ट करके उसके लिहाज से अपने आप को तैयार नहीं करते कि ये माहौल है। अब जैसे पेरेंट्स आके कह रहे हैं ओ ये तो यंगस्टर का अफेयर दिखा दिया सपोज इस ड्रामे में, तो क्या यंगस्टर्स के अफेयर नहीं होते हैं? अब होते हैं, इसको एक्सेप्ट करें। अब हमने अपने बच्चों को कैसे समझाना है, वही परवरिश ड्रामे में दिखाया गया है ना कि अगर आप परवरिश ऐसी करो माहौल का असर ना इतना करे, जब आपकी अपनी परवरिश स्ट्रांग होगी तो फिर कुछ बच्चों के साथ मसला आप और एतमाद, बिल्कुल बच्चों की परवरिश करें, उनको समझाएं कि सही क्या गलत क्या, और अगर गलतियां करें तो माफ कर दें, और ये माफ करके उनको चांस दें और उनको फिर भरोसा करें। कोई बात नहीं, भरोसा करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि अपना जो जनरेशनल ट्रॉमा है ना आगे ट्रांसफर ना करें। क्योंकि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी उसने और तरह की दुनिया देखी थी, उन्होंने और तरह से हमें बड़ा किया था हमारे पेरेंट्स ने। अब जो जनरेशन है वो और तरह से, उनके पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन की इतनी एक्सेस है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या किया, उनका एक्सपोजर क्या है। बस बाकी मुझे जो टीचर जो बॉस वाकई जब वो कहता है ना उसको वली कि तुम आप मेरे बारे में जानते क्या हो, मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हो, वाकई क्या जानता है, इतना तो नहीं जानता। उसका इतना गुस्सा करना, इतना बुरा रिएक्शन, वो कुछ होगा राइटर के जहन में, लेकिन हमें टू मच लगा। इट वाज लाइक टू द पॉइंट ऑफ मुझे लगा वली मारेगा या ये वली को मारेगा। मैं एकदम होगी, मैं कहाँ जा रहे हैं हम, बहुत लाउड। और ये भी बदतमीजी में आता है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी थी, बहुत 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 ज़्यादा। आई थिंक इस वाले उसमें फ्लक्चुएशन कम होनी चाहिए। और अब वली शुड बी डूइंग समथिंग। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, एक एपिसोड में काम कर रहा है, कुछ करता है, अगले एपिसोड में डल हो जाता है, तो इसमें उसको फेलियर का है। ये बहुत बड़ी बात है। बॉस ने वली को फेलियर क्यों कहा? इट्स नॉट अ फेलियर। वो काम कर रहा है तो उसको जिस तरह वो बता रहा है, जो वो कर रहा है, पिछले एपिसोड में हमने दिखाया, फेलियर तो बॉस को मिल रहा है, PR कर रहा है, याद है
परफॉर्म Boss कर रहे हैं, अपना अब निकल रहा है वो सारा फेलियर process। कहाँ से हो गया उसका बच्चा? अपना ट्रॉमा है ना, वो अपना फेलियर निकाल कुछ लिंक आएगा कि Link आएगा आगे। फेल्ड इन हिज ओन तो लाइफ। मुझे ये थोड़ा अभी सा link ये आएगा। बस थोड़े से क्वेश्चंस हैं इस दफा, तो डायरेक्शन को 8 और राइटिंग को भी मैं 8 बिकॉज आई डिड हैव दीज क्वेश्चंस। स्टिल गुड नंबर्स। तो जी हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,400 और परवरिश से किरण सदीकी के हिस्से में आए 5,961, 29% बनते हैं 2.9 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 20,500 और परवरिश से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 5,691 और ये 28% बनते हैं 2.8 और ये थर्ड हाईएस्ट है। मुकाबला बहुत सख्त हो गया है, अदरवाइज परवरिश से ज़्यादा नंबर जो वोटिंग बड़े लेके जा रहा था। हाँ। अब बात कर ली जाए, इस दफा किसकी बात करें? आई थिंक साद की तो बनती है, मैं देख लूं मेरे पास 7 की। साद फरीदी। इवन इफ वी डोंट वील गिव हिम नंबर्स। या हाँ अब नंबर दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं। हमारे पास अबुल हैं, समर हैं और नुमान इजाज़ हैं। जो लेवल आप सोचेंगे ना उससे कुछ नीचे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो टोन इतनी कमाल, और इस दफ़ा उनका जो गुस्सा देखा है ना, टू गुड। और फिर रोना एकदम, ही इज़ वेरी वेरी नेचुरल। एक वो बख्तावर में कमाल, में उनकी एक फ़ैन और एक इनकी बहुत फ़ैन। नादिया सॉरी, यूट्यूब पे ना एक मेरा प्रोजेक्ट था, रमज़ान पे था, चांद नगर 2 साल पहले, उसमें वो जरूर देखना। अब देखूंगी। साद ने कॉमेडी की हुई है उसमें। अरे वाह। एंड ही सुपर इन कॉमेडी। हैव टू वॉच चांद नगर। बस Super मैं actor। जाते आई ही थिंक देखूंगी। उसमें भी रोमियो जूलियट में भी उनका थोड़ा सा कॉमिक कैरेक्टर था। नहीं नहीं नहीं, playing a Memon. No, he's playing a Gujarati. हाँ, गुजराती सा। बट चांद नगर ही प्लेड अ फुल। इसमें इतने अच्छे लग रहे हैं, उसमें भी वो भी देख के बताते हैं कॉमेडी में आप कैसे लगेंगे, Fantastic। लेकिन इसमें ही इज अमेजिंग। इवन मुझे सवेरा का काम और नुमान इजाज के सीन्स अच्छे लगे इसमें, इनमें बहुत प्यारे थे। तो अच्छा, साथ कहते हैं अपनी मदर के साथ नेचुरल सा है ना कन्वर्सेशन। हाँ, वो मेरा पेट खराब हो जाता है। हाँ, जब आप स्ट्रेस में होती है ना तब आपका पेट खराब होता है। जवान बेटा, माँ से देखो, माँ से तो ऐसी बात कर रहे हैं ना, सो स्वीट। बाकी परफॉर्मेंसेस दोनों की अच्छी थी। माया अपनी एज से बड़ी लड़की को परफॉर्म कर रही है कैरेक्टर, वरना हमारे यहाँ नॉर्मल होता है कि बड़े होते हैं, छोटी एज का परफॉर्म हमेशा मेजॉरिटी यही टाइम्स यही होता है कि आप एक्चुअली बड़े होते हैं और आप कॉलेज गर्ल का कर रहे हैं कैरेक्टर और वो कर जाते हैं। ये अपनी सी बड़ी उम्र की लड़की का कैरेक्टर कर रही है, तो कितनी कमाल बात है। बाकी समर तो थ्रू आउट, और यहाँ उसका गुस्सा, बस वो मुझे उस जगह लगा, वो तो खैर डायरेक्टर ने इसको कहा होगा कि इतना लाउड ऊपर से आओ कि बस, लेकिन इसकी वो फ्रस्ट्रेशन, सेल्फिशनेस, लैक ऑफ एम्पैथी नज़र आया, बल्कि कहीं स्नॉब भी लगा है, बदतमीज़ किस्म का। लेकिन फिर उसके बाद एकदम मुझे वो सुनाती है और उसका पहले तो ऐसे खड़ा हुआ ना, हाँ क्या क्या, एकदम दैन ही रियलाइजेज कि बात सही कह रही है, मैं ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, मैं तो नहीं इसके लिए होता हूँ, और बात बड़ी है और उसके लिए। हाँ, उसको ये था कि पता नहीं कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो क्यों रो रही है, क्यों परेशान इतना हो गया था। नहीं, मुझे इस वक्त उसको बस संभालना था, पैम्पर करना था, जो ये मेरे साथ करती है। बाकी मैं बेबी बना होता हूँ, क्राई बेबी, और जब इसको जरूरत पड़ी तब मैं था नहीं। और एंड में माया का कहना ना, माया फोकस, बहुत अच्छा था। याद है, बहुत 10 अमेजिंग।